फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया। बहुत संक्षिप्त में यह कहूंगा कि साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप, यह गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। उन्होंने कहा हमने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने देश की संसद को धोखा दिया। शपथ पत्र देकर कहा कि हमने ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सारे देश की जासूसी कर डाली, ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। साथियों, अब 6 बातें साफ हैं कि पिगेसस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पिगेसस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया।